चाहूंगी बाबा साहब को, फूले दंपति को, बिरसा जी को, जिनकी वजह से मैं और मेरे मुझ जैसे साथी यहाँ इस जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैं याद करना चाहूंगी रोहित की उस शहादत को जिसने देश में इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया। मैं याद करना चाहूंगी ऊना के उन दलितों को, मुस्लिमों को, जिन्होंने देश में क्रांति की लहर को उठाया है। साथियों, यहाँ पर आपने बहुत लोगों के भाषण पिछले दिनों सुने हैं। एबीवीपी भी बोल रहा है, लेफ्ट भी बोल रहा है। हम आरएसएस की बात करते हैं। ये आरएसएस के लोग बात करते हैं कि हम महिलाओं के पक्ष में हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। यही आरएसएस के लोग बात करते हैं कि जेएनयू की लड़कियां वेश्या से भी बदतर है, वेश्या से भी बदतर है, यही आरएसएस के लोग रोहित की मौत के जिम्मेदार हैं। यही आरएसएस के लोग एक जानवर की राजनीति करते हैं। इन्हीं आरएसएस के लोगों के बीच में एक व्यक्ति जानवर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हम ऐसी राजनीति को कंडेम करते हैं। साथियों, ये लोग बहुत बात करते हैं कि नहीं, हम आपके साथ में हैं, हम आपकी बात करेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, आप हमारी बात करने वाले कौन होते हैं? आप कौन होते हैं कि आप हमारे मुद्दे रखेंगे? हम समर्थ हैं, हम कैपेबल हैं कि हम अपनी बात खुद करें। हमें ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो हमारी बात करे। हम अपनी आवाज खुद मरेंगे। मुजफ्फरनगर, गुजरात के दंगा करने वाले, क्या आप हमारी बात करेंगे? नहीं, आप हमारी बात नहीं कर सकते। साथियों, देश में एक लेफ्ट पार्टी भी यूनिटी, देश में तो नहीं, हमारे कैंपस में लेफ्ट यूनिटी नाम की एक चर्चा है आजकल। तो देश के जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट हैं वो बात करेंगे, साथी हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। क्यों भाई, आप क्यों लड़ोगे हमारे लिए? हम अपनी बात कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कहेंगे हम बेखौफ आजादी के लिए लड़ेंगे। साथी, आप हमारे साथ आइए, आप हमें वोट दीजिए। बेखौफ आजादी का नारा देने वाले तुम लेफ्टिस्टों को शर्म आनी चाहिए। जब तुम तापसी मलिक और चित्रलेखा के अपराधियों के साथ मिलते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पार्टी के एक नेता में, तुम्हारे पार्टी के एक नेता पर रेप का आरोप लगा है और तुम उसको संरक्षण प्रदान करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। साथियों, हमें लगता है कि लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग लोग हैं, ये दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। लेकिन हम बापसा की तरफ से आपको एक बात कहना चाहेंगे, ये लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग लोग नहीं हैं। ये लेफ्ट और राइट दोनों विचारधारा के स्तर पे भले ही बातों में अलग हो, लेकिन विचारधारा के स्तर पर पुरुषवादी, ब्राह्मणवादी, मनोवादी लोग हैं। मैं बताना चाहूंगी 2014 में बापसा जैसा संगठन जो अंबेडकर राइट, फूले और बिरसा के विचारों को रखता है, 2014 में इसका निर्माण हुआ। 2014 से लेकर अब तक हमारी कुछ उपलब्धियां हैं। जो जिस डिप्रिवेशन पॉइंट को यहाँ के कुछ लोग हटा देना चाहते हैं, उसी डिप्रिवेशन पॉइंट को SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, लेस्बियन कम्युनिटी के लिए बापसा ने लड़कर उसको 5 से 7 करवाया था। ये हमारी उपलब्धि है। आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, आप हॉस्टल की बात करते हैं। ये बात बताइए, ये हॉस्टल के मुद्दे पर आप कब तक लड़ेंगे? आप कब तक लड़ेंगे कि नहीं साथी हम ट्रांसपोर्ट बनवाएंगे? भाई बनवा रहे हैं ना, कब तक बनवाएंगे? बना क्या आज तक? साथियों, हम लोगों ने लड़ाई की, बापसा ने लड़ाई की और हॉस्टल में OBC रिजर्वेशन को तय किया। ये हमारी उपलब्धि है। कैंपस में एक नोटिस आता है रेशियल डोजर पर, जिसमें ये लिखा रहता है कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, दलित की जो महिलाएं हैं, ये सेक्स रैकेट चलाती हैं, ये धंधा करती हैं। ऐसी राजनीति को, ऐसे डोजियर को हम लोग कंडेम करते हैं। हम हर उस औरत के साथ में है जिसको अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं दिया गया, जिसकी अभिव्यक्ति को दबाया गया है। साथियों, साथियों हमारे कुछ मुद्दे हैं। हम
आपके लिए हॉस्टल के लिए लड़ेंगे। हम सिर्फ कहेंगे नहीं कि हाँ हम आपके लिए हॉस्टल के लिए लड़ेंगे, आप हमेशा हमें देखेंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम सत्ता में नहीं भी आते हैं, तब भी हॉस्टल का मुद्दा हो, जेंडर जस्टिस का मुद्दा हो, डिप्रीवेशन पॉइंट का मुद्दा हो, चाहे कोई मुद्दे हो, आप अगर भेदभाव को सहन करते हैं, आप हमारे पास आइए। मैं इस मन से कहती हूँ, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए सोचेंगे। कोई भी लेफ्टिस्ट पार्टी, कोई भी राइटिस्ट पार्टी आपके लिए लड़ने की बात करती है, लेकिन आप उनकी विचारधारा को सोचिए, उनकी विचारधारा पे विचार कीजिए, क्या मुद्दे हैं उनके। 10 साल के इनके मैनिफेस्टो उठा के देखिए, वही बातों पे बात कर रहे हैं, वही सब चीजें। क्यों नए मुद्दे ये लोग नहीं लेकर आते? क्योंकि ये इनके लिए चुनावी मुद्दे हैं। भाई हर व्यक्ति को हॉस्टल चाहिए ना, हर व्यक्ति को चाहिए कि उसके लिए घर में, मतलब बाहर तो वो रह नहीं सकता, तो यहाँ पे कम पैसों में रहे। इसीलिए कभी भी अगर लेफ्ट या राइट कोई भी पार्टी आई तो कभी भी ये हॉस्टल का मुद्दा खत्म नहीं होगा। हम आपको तय करते हैं, आप अगर हमारे को बहुमत से आप लोग जिताते हैं तो हम हॉस्टल के मुद्दे को, ट्रांसपोर्ट के मुद्दे को, जितने भी और मुद्दे हैं जिन पे हम लोग लड़ रहे हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम उन मुद्दों को खत्म करेंगे। रोज नए मुद्दे ऐसे जो जिन भी मुद्दों पे आपको लगता है कि नहीं बात होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। प्रेसिडेंट के लिए सोन पिंपले राहुल, वाइस प्रेसिडेंट के लिए बंसीधर दीप, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मैं आरती रानी प्रजापति, जनरल सेक्रेटरी के लिए पलीकोंठा मणिकंठा। प्लीज़, अगर आपको लगता है कैंपस में आपसे भेदभाव किया जाता है, अगर आपको लगता है ये लेफ्ट और राइट की कवायद में आपके मुद्दे दबे जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कैंपस में राइट और लेफ्ट से अलग कुछ और भी होना चाहिए, प्लीज वोट फॉर बाबसा, प्लीज वोट फॉर बाबसा। थैंक यू। जय भीम, इनकलाब। Now I invite the question for the first speaker, Arti Prajapati. Now I invite next speaker, Nitish Kumar, to come and deliver the speech. साथियों चुप हो जाओ, मैं भी आपके साथ हूँ। के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? साथियों, एबीवीपी का बाबा साहब के बारे में नाम लेना उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि उसको पता है इस देश का जो दलित तबका है, इस देश का जो आदिवासी तबका है, इस देश का जो बहुजन तबका है, अगर वो बाबा साहब का चेहरा नहीं दिखाएगा तो उसको कभी वोट नहीं करेगा। अगर एबीवीपी, अगर ये जो सोकॉल्ड एबीवीपी और आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, ये बाबा साहब को इतना ही मानते हैं, तो ऊना जैसे आंदोलन को कभी जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड, दिन ब दिन महिलाओं के ऊपर कैंपस के बाहर और कैंपस के भीतर अत्याचार और शोषण बढ़ रहा है। इससे इस नारी अत्याचार को कैसे रोक पाएंगे आप? कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर नारी के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहा है, उसकी वजह समाज में व्याप्त पितृसत्ता है। हम बाबा साहब, फूले और पीड़िता को मानने वाले लोग ये इंश्योर करते हैं, अगर हम लोग सत्ता में आए तो हम फूले की विचारधारा को स्थापित करेंगे, हम बाबा साहब की विचारधारा को स्थापित करेंगे, जो समाज में महिलाओं को बराबरी का मान देने की बात करती है। जब महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया जाएगा तो कोई भी रेप कल्चर डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट, अभी जो जेएनयू में रेप का जो इंसिडेंट में आयशा वो एबीवीपी के बारे में आपका क्या विचार है? आयशा और एबीवीपी एक ही थाली के हेलो,
बात करते हैं, लेकिन इसी आयशा से, इसी ABVP से रोज दलित महिलाओं का रेप किया जाता है, रोज आदिवासी महिलाओं का रेप किया जाता है, तापसी मलिक का रेप किया जाता है, चित्रलेखा का केस किया जाता है। ABVP और आयशा के ऊपर हम बिरसा अम्बेडकर फुले एसोसिएशन की तरफ से यही बात कहना चाहेंगे कि ये जो रेप कल्चर की मानसिकता है, जो औरत को सिर्फ रेप की नज़र से देखती है कि ठीक है हम पुरुष हैं और ये स्त्री है, हम इनको रेप करने का अधिकार समझते हैं, हम इस बात का कंडेम करते हैं। नेक्स्ट, बापसा 2014 में इमर्ज होती है। उससे पहले लेफ्ट का राग ही अलापा करते थे। आखिर लेफ्ट की विचारधारा को समझने के लिए इतना टाइम क्यों लगा? ये प्रश्न पूछने वालों से मैं कहूँगी प्लीज बापसा के ऊपर सर्वे कर आइए। ये बापसा कोई लेफ्ट की विचारधारा को कभी भी इसने समर्थन नहीं किया है। हम लोग मार्क्स की बात करेंगे, हम लोग मार्क्स की बात करेंगे, लेकिन लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है हम लोग कभी भी उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि लेफ्ट की पॉलिटिक्स हमेशा से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती आई है। हम उन सब चीज़ों का कंडेम करते हैं जो इस भारत में, जो इस कैंपस में भेदभाव की राजनीति करती है। ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, जो बिरसा अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है वो भले 2014 में यहाँ पे आया हो, लेकिन उसकी स्थापना आपके जन्म से भी पहले हो गई थी। थैंक यू। Now I invite next speaker Mukesh Kumar to come and answer the question.